हेलो एवरीवन, मैं आपका एजुकेटर योगेश। आज हम लोग बायोकेमिस्ट्री के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जिसका नाम है अमीनो एसिड्स। इस अमीनो एसिड्स के बारे में हम लोग बात करेंगे कि कैसे अमीनो एसिड्स आपस में जॉइंट होके वन बाय वन मॉलिक्यूल्स अमीनो एसिड्स बाइंड करके कैसे प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं और इस प्रोटीन से कैसे एंजाइम्स का फॉर्मेशन होता है। पर्टिकुलर इस लेक्चर्स में हम लोग यही डिस्कस करने वाले हैं कि अमीनो एसिड्स जो होता है ये कैसे आपस में जॉइंट होते हैं और ये अमीनो एसिड्स क्या होते हैं। ओके, तो लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक्स। बायोकेमिस्ट्री की अगर बात करें तो जो बायोकेमिस्ट्री की बात अगर हम करते हैं बायोकेमिस्ट्री की, तो इसमें क्या होता है कि स्टडी ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स, हम इसमें स्टडी करते हैं बायोमॉलिक्यूल्स की, जिसको बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ के नाम से जानते हैं। क्लियर? तो बायोकेमिस्ट्री को हम स्टडी ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स के नाम से जानते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। अब हम बात करते हैं कि अमीनो एसिड्स होते क्या हैं। अमीनो का मतलब होता है कि एमीन ग्रुप और एसिड का मतलब होता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप। क्लियर? तो जिसके पास क्या प्रेजेंट होता है, एमीन ग्रुप। एमीन ग्रुप का मतलब होता है जिसके पास NH2 ग्रुप प्रेजेंट होते हैं और साथ में प्लस कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट होता है। इसी को क्या बोलते हैं, अमीनो एसिड्स। तो इसके बारे में हम बात करते हैं कि अमीनो एसिड्स में जो सेंट्रल कार्बन होता है, इस सेंट्रल कार्बन को क्या बोलते हैं, अल्फा कार्बन बोलते हैं। सेंटर में एक कार्बन प्रेजेंट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, अल्फा कार्बन। इसी अल्फा कार्बन से बाकी मॉलिक्यूल्स जो हमारे एमीन ग्रुप्स होते हैं और जो एसिड्स ग्रुप्स होते हैं, इसी अल्फा कार्बन से बाइंड करते हैं। इसके 4 डिफरेंट आर्म होते हैं। इसी 4 डिफरेंट आर्म में क्या करेंगे, जो हमारे पास एमीन ग्रुप और एसिड्स ग्रुप्स होते हैं, ये सेंट्रल कार्बन से बाइंड करते हैं। जैसे कि अगर हम बात करते हैं कि जो सेंट्रल कार्बन, जिसको हम क्या बोलते हैं, अल्फा कार्बन बोलते हैं, इस अल्फा कार्बन के पास से कार्बोक्सिल ग्रुप्स होते हैं, जो एसिड्स ग्रुप्स होते हैं, ये सेंट्रल कार्बन से क्या करते हैं, बाइंड करते हैं। और एक एमीन ग्रुप होता है जिसको क्या बोलते हैं, NH2 ग्रुप। ये NH2 ग्रुप क्या करता है, इस सेंट्रल कार्बन से बाइंड कर जाता है। और जो हाइड्रोजन्स होते हैं ये कार्बन से बाइंड करते हैं और इसका जो साइड चेन होता है, जिसको साइड चेन को हम क्या बोलते हैं, R ग्रुप। ये हर एक अमीनो एसिड्स में वेरी करता रहता है, जिसकी वजह से जो अमीनो एसिड्स के नाम होते हैं वो अलग अलग, इसी के बेस पे, R ग्रुप के बेस पे हम इसको डिस्टिंग्विश करते हैं। तो अभी कैसे और डिटेल में इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। ये तो एक बेसिक ओवरव्यू है इस लेक्चर्स के बारे में। बाकी और जैसे जैसे अभी हम लोग बढ़ते चलेंगे, डिटेल में इसके बारे में हम लोग बात करते रहेंगे। तो हम लोग बात करने वाले हैं अमीनो एसिड्स के बारे में। क्लियर? अब अमीनो एसिड्स क्या है, एक बायोमॉलिक्यूल्स होता है जिसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन्स। इस अमीनो एसिड्स को हम क्या बोलते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन्स बोलते हैं। प्रोटीन आर पॉलीमर। पॉलीमर का मतलब ये होता है बच्चों कि पॉली का मतलब होता है मेनी और मर का मतलब होता है यूनिट। मतलब कि जो बहुत सारे यूनिट्स का मिल के बना होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, पॉलीमर। और ये पॉलीमर क्या बनाते हैं, प्रोटीन्स का फॉर्मेशन करते हैं। मतलब कहने का ये है कि अगर ये आपका अमीनो एसिड्स है, ये एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड से बाइंड करेगा और इसी तरह क्या होगा, तीसरा अमीनो एसिड भी इस अमीनो एसिड से बाइंड करेगा। जैसे जैसे ये एक दूसरे से बाइंड करते रहते हैं, ये एक लीनियर फॉर्म में एक चेन का फॉर्मेशन करते हैं। इसी को पॉलीमर बोलते हैं। जब कोई भी अमीनो एसिड्स एक या
दो या दो से ज़्यादा अमीनो एसिड से बाइंड करते हैं, दो या दो से ज़्यादा अमीनो एसिड से बाइंड करते हैं तो उन्हें हम पॉलीमर नाम बोलते हैं। क्लियर? पॉलीमर का मतलब आपको समझ में आया कि मेनी यूनिट्स के जब बने होते हैं जिसकी वजह से वो प्रोटीन्स का फॉर्मेशन करते हैं। क्लियर? तो अमीनो एसिड्स क्या है? बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन है। प्रोटीन्स आर पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड्स का पॉलीमर होता है जो कि प्रोटीन्स का फॉर्मेशन करता है। ईच अमीनो एसिड्स, अगर हम एक एक अमीनो एसिड्स की बात करें तो ईच अमीनो एसिड्स रेसिड्यू ज्वाइंट इट्स नाइबरिंग, जो एक एक अमीनो एसिड्स होते हैं अपने नाइबरिंग वाले अमीनो एसिड से क्या करते हैं? स्पेसिफिक बाइंड करते हैं, वो भी कोवैलेंटली बाइंड करते हैं। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि एक अमीनो एसिड्स ये है और दूसरा अमीनो एसिड्स ये है, ये दोनों अपने नियर अबाउट अमीनो एसिड से बाइंड करते हैं और बाइंड करने के बाद ये क्या करते हैं? कोवैलेंटली बाइंड करते हैं। जो कोवैलेंट का फॉर्मेशन करते हैं वो पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। वन अमीनो एसिड्स दूसरे वाले अमीनो एसिड से, नाइबरिंग वाले अमीनो एसिड से बाइंड करता है और ये कोवैलेंटली बाइंड करता है, जो कि दो अमीनो एसिड्स के बीच में ये पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। इतनी बात क्लियर? तो इस लेक्चर्स में हमने क्या देखा? अभी हमने देखा कि जो प्रोटीन्स होता है ये बिल्डिंग ब्लॉक होता है। प्रोटीन्स के फॉर्मेशंस के लिए अमीनो एसिड्स जो होते हैं ये पॉलीमर बनाते हैं जिसकी वजह से प्रोटीन्स की फॉर्मेशन होती है। ईच अमीनो एसिड्स रेसिड्यू जो होते हैं ये बाइंड करते हैं अपने नाइबरिंग वाले अमीनो एसिड से, वो भी कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं। क्लियर? हम लोग बात करते हैं, इस लाइन को देखते हैं। अमीनो एसिड्स कंसिस्ट ऑफ द सेंट्रल कार्बन। जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि एक अमीनो एसिड्स के बीच में क्या प्रेजेंट होता है? एक सेंट्रल कार्बन प्रेजेंट होता है। क्लियर? ये क्या प्रेजेंट है? ये सेंट्रल कार्बन। उसी सेंट्रल कार्बन को क्या बोलते हैं? अल्फा कार्बन बोलते हैं। इतनी बात समझ में आ रही है? यहाँ पे लिखा हुआ अमीनो एसिड्स कंसिस्ट ऑफ द सेंटर एटम। अमीनो एसिड्स कंसिस्ट ऑफ द सेंट्रल कार्बन एटम। जो सेंट्रल कार्बन एटम्स होते हैं कॉल्ड द अल्फा कार्बन, उसी को हम क्या बोलते हैं? अल्फा कार्बन बोलते हैं। लिंक टू अमीनो एसिड्स ग्रुप, जो कि लिंक होता है एन अमीन ग्रुप से। अब कहने का मतलब ये जो सेंट्रल कार्बन यहाँ पे प्रेजेंट है ये एक एमीन ग्रुप से बाइंड करता है, कुछ इस तरह एमीन ग्रुप से बाइंड करता है। और एक ग्रुप होते हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप, जो कि एक हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं और एक डिस्टिंग्विश करते हैं, डिस्टिंक्टिव आर ग्रुप्स होते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो आपके पास सेंट्रल कार्बन होता है जिसको हम अल्फा कार्बन कहते हैं, इनके पास 4 डिफरेंट आर्म होते हैं जिनसे NH2 ग्रुप बाइंड करता है और दूसरी तरफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप बाइंड करते हैं। यहाँ पे आर्म में हाइड्रोजन बाइंड करता है। ये आर ग्रुप होता है जो हर एक अमीनो एसिड्स में क्या करेगा? वेरी करेगा। क्लियर? जैसा कि आप लोग इस पर्टिकुलर यहाँ पे आप देख सकते हैं इस डायग्राम को, होप कि आप लोगों को क्लियर विजिबल होगा। जैसा कि हम देख रहे हैं कि ये इस वाले कार्बन को क्या बोलते हैं? जो सेंट्रल कार्बन होता है जिसको हमने क्या बोला? अल्फा कार्बन। क्लियर? सेंट्रल कार्बन को क्या बोलते हैं? अल्फा कार्बन बोलते हैं। इस अल्फा कार्बन से प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप बाइंड करता है जिसको कार्बोक्सिलिक ग्रुप कहते हैं। ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप इस अल्फा कार्बन से क्या करता है? बाइंड करता है। और इसी सेंट्रल कार्बन से ये जो आपका सेंट्रल अल्फा कार्बन होता है इससे एमीन ग्रुप बाइंड करता है। ये एमीन ग्रुप जो होते हैं ये एमीन ग्रुप बेस होता है और जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होते हैं ये एसिड्स होते हैं। क्लियर? जो एमीन ग्रुप होते हैं ये क्या होते हैं? बेस होता है। क्या होता है बच्चों? जो सेंट्रल कार्बन से एमीन ग्रुप बाइंड करता है
ये बेस होता है, और जो सेंट्रल कार्बन से जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप बाइंड किए होते हैं उसको एसिड्स ग्रुप बोलते हैं। जो एसिड्स ग्रुप होते हैं ये क्या करते हैं, ये हाइड्रोजन्स को डोनेट करते हैं अपने हाइड्रोजन। अगर किसी अमीनो एसिड्स, दो अमीनो एसिड्स जब आपस में बाइंड करना होता है तो इनके बीच में कंडेंसेशन प्रोसेस होता है। उस कंडेंसेशन प्रोसेस में क्या होता है कि एक वाटर मॉलिक्यूल्स रिलीज होता है। वो वाटर मॉलिक्यूल्स जो रिलीज होते हैं जिनकी वजह से इनके बीच में एक पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे जो एमीन ग्रुप होते हैं इसको हम एक्सेप्टर बोलते हैं। एक्सेप्टर इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये प्रोटॉन्स को क्या कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है। और जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होते हैं ये क्या कर सकते हैं, ये अपने प्रोटॉन्स को डोनेट कर सकते हैं। ये प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप होता है। ये क्या होता है, प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। क्लियर। और ये आपका सेंट्रल कार्बन से जो अटैच्ड आर ग्रुप होता है जिसको हम साइड चेन बोलते हैं, ये हर एक अमीनो एसिड्स में क्या करेगा बच्चों, वेरी करता रहेगा। क्लियर दिस पॉइंट। आगे चलें, चलिए ध्यान दीजिएगा। कुछ लाइंस को थोड़ा सा और देखते हैं डिटेल्स में। होप कि आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा। जो एमिनो एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप, एमिनो एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स ग्रुप ऑफ अमीनो एसिड्स आयोनाइजेबल ईजली। मतलब जो एमीन और कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स होते हैं, जो अमीनो एसिड्स होते हैं, ये आयोनाइज हो जाते हैं ईजली। जिसमें क्या होते हैं, पीएच जो होता है इसमें वेरी करता रहता है। क्लियर। इसी तरह इस अमीनो एसिड्स में कैसे कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स, कौन से अमीनो एसिड्स के कितने पीएच होते हैं, ये सब देखा जाता है। अगर किसी अमीनो एसिड्स में एसिड्स और बेस दोनों प्रेजेंट होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, एम्पीपैथिक बोलते हैं। एम्पीपैथिक का मतलब ये होता है कि जिसके पास क्या प्रेजेंट, पॉजिटिव चार्ज भी प्रेजेंट हो और नेगेटिव चार्ज भी प्रेजेंट हो, ऐसे अमीनो एसिड्स को एम्पीपैथिक बोलते हैं। एम्पीपैथिक का एमपी का मतलब होता है बोथ। एमपी का क्या मतलब होता है, एमपी का मतलब होता है बोथ, एसिड्स और बेस दोनों प्रेजेंट हो उस मॉलिक्यूल क्या बोला जाएगा, उसको बोलेंगे हम एम्पीपैथिक मॉलिक्यूल्स। अब जैसा कि आप देखेंगे कि अमीनो एसिड्स विथ चार्ज, अगर अमीनो एसिड्स में चार्ज ग्रुप होते हैं, टू अपोजिट पोलैरिटी आर नोन एज डाइपोल आयंस और ज्विटर आयन। जिस अमीनो एसिड्स में पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ प्रेजेंट होते हैं, ऐसे अमीनो एसिड्स को ज्विटर आयन का नाम दिया जाता है। किसका नाम दिया जाता है, ज्विटर आयन का। हमने क्या बताया कि जिस अमीनो एसिड्स में पॉजिटिव और नेगेटिव बोथ वैल्यू प्रेजेंट होते हैं, ऐसे अमीनो एसिड्स को ज्विटर आयन का नाम देते हैं। क्लियर। अब अमीनो एसिड्स के बारे में थोड़ा सा और देखते हैं। साइड चेन आयनिक प्रॉपर्टी इन्फ्लुएंस द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अमीनो एसिड्स। कहने का क्या मतलब है, जो साइड चेन होता है, जैसे कि आपने देखा कि एक सेंट्रल कार्बन, उस सेंट्रल कार्बन से एमीन ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। जो ये सेंट्रल कार्बन से जो आर ग्रुप बाइंड किया होता है जिसको क्या बोलते हैं, साइड चेन। ये साइड चेन्स क्या करते हैं, इनकी जो साइड चेन आयन की प्रॉपर्टी होती है ये इन्फ्लुएंस करती है फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अमीनो एसिड्स की। क्लियर। अमीनो एसिड्स कैन बी पॉलीमराइज,
जो अमीनो एसिड्स होते हैं ये क्या हो सकते हैं, ये पॉलीमराइज्ड हो सकते हैं थ्रू द कंडेंसेशन रिएक्शंस टू फॉर्म द पेप्टाइड बॉन्ड। मतलब कि जब दो अमीनो एसिड्स आपस में बाइंड करेगा जिसके बीच से क्या होगा, एक वाटर मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो रिलीज करेंगे, जिसके बीच में प्रोसेस क्या चलेगा, कंडेंसेशन होगा। क्या होगा, कंडेंसेशन होगा। कि मतलब एक अमीनो एसिड्स ये, दूसरा अमीनो एसिड्स ये, जब ये दोनों के बीच में बॉन्ड बनेगा, इन बिटवीन ये दोनों अमीनो एसिड्स के बीच में जब बॉन्ड बनता है, इस बॉन्ड के थ्रू यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल्स रिलीज होता है, जिसकी वजह से कंडेंसेशन प्रोसेस रिएक्शन होता है और ये दोनों अमीनो एसिड्स के बीच में एक पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। पॉलीपेप्टाइड कंसिस्ट ऑफ द लीनियर चेन। जो पॉलीपेप्टाइड होते हैं ये एक लीनियर चेन में अरेंज होते हैं। अमीनो एसिड रेसिड्यू कनेक्टेड बाय द पेप्टाइड बॉन्ड। अब कहने का क्या मतलब है कि जैसा कि ये पॉइंट आप लोगों को खुद समझ में आ गया होगा कि पॉली का मतलब होता है मेनी। क्लियर। तो इसी तरह अमीनो एसिड्स एक दूसरे से क्या करेंगे, एक लीनियर फॉर्म में अरेंज हो जाएंगे। जब ये लीनियर फॉर्म में अरेंज हो जाते हैं वन बाय वन, तो इनके बीच में क्या होगा, कंडेंसेशन प्रोसेस होगा। क्या होगा, कंडेंसेशन प्रोसेस होगा। तो वाटर मॉलिक्यूल्स इनके बीच से रिलीज होगा। और जब दो अमीनो एसिड्स के बीच में कंडेंसेशन प्रोसेस हो के वन वाटर मॉलिक्यूल्स का रिमूवल होता है, तो इनके बीच में क्या बनेगा, पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। जो पेप्टाइड बॉन्ड बनते हैं वो कोवैलेंट बॉन्ड होता है। पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर्स को ये शो करता है। क्लियर। नाउ आगे देखते हैं, पॉलीपेप्टाइड्स हैव एमीन टर्मिनल। अब क्या कह रहे हैं ये कि जैसे कि एक अमीनो एसिड, दूसरा अमीनो एसिड, तीसरा अमीनो एसिड, चौथा अमीनो एसिड, पांचवा अमीनो एसिड्स, ये सारे अमीनो एसिड्स वन बाय वन पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू बाइंड हो चुके हैं। अब ये कह रहे हैं कि जो अमीनो एसिड का जो पहला एंड होता है और जो लास्ट एंड होता है, यहाँ पे एमीन ग्रुप पाया जाता है और यहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये सेंट्रल कार्बन है, इस सेंट्रल कार्बन से इसके पास 4 आर्म होगा और इसी 4 आर्म से एमीन ग्रुप बाइंड करता है। और यहाँ पे कौन सा ग्रुप होता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, जैसा आप लोग जानते हैं। अब जो पहला अमीनो एसिड्स यहाँ पे बाइंड किया हुआ है उसका एमीन ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट है, और जो लास्ट अमीनो एसिड्स है जिसके पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट होता है, तो एक एंड क्या होगा, एन टर्मिनल, और दूसरे टर्मिनल्स को क्या बोलते हैं, सी टर्मिनल। इसलिए अमीनो एसिड्स का एक एन टर्मिनल होता है और दूसरे एंड को क्या बोलते हैं, सी टर्मिनल्स के नाम से जानते हैं, जिसको कार्बोक्सिल टर्मिनल बोलते हैं और एक एमीन टर्मिनल होता है। अगर अमीनो एसिड्स के प्रॉपर्टी के बारे में बात करें तो अमीनो एसिड्स की प्रॉपर्टी अगर हम देखें तो इनके नॉमेनक्लेचर पे इनकी प्रॉपर्टी देखी जा सकती है। नॉमेनक्लेचर के बेस पे कैसे करेंगे, नॉमेनक्लेचर्स के बेस पे, जैसे कि आपने जब देखा था कि जो सेंट्रल कार्बन था उस सेंट्रल कार्बन से एक आर ग्रुप पाए जाते थे। अब जो आर ग्रुप पाया जाता था तो उसी के सारे ग्रीक नेम्स होते हैं। जैसे सेंट्रल कार्बन को हमने अल्फा कार्बन कहा, फिर जो साइड चेन में जो पाए जाएंगे उनको बीटा बोलेंगे, गामा बोलेंगे, एप्सिलॉन बोलेंगे, डेल्टा बोलेंगे, एप्सिलॉन बोलेंगे। इसी तरह सारे अमीनो एसिड्स वन बाय वन अरेंज होते हैं और उनके नाम होते हैं। इनको हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं आइसोमर के फॉर्म में। आइसो का मतलब होता है सेम और मर्स की मतलब होता है यूनिट। यल और डी आइसोमर क्या होता है, इनका जो पोजीशन होता है, जो NH2 ग्रुप का पोजीशन होता है, जैसे हमने अमीनो एसिड्स का एक स्ट्रक्चर्स देखा था, सेंट्रल कार्बन से 4 आर्म बाइंड किए हैं जिसके पास एक साइड में कार्बोक्सिल टर्मिनल और एक तरफ अमीनो ग्रुप्स होते हैं। तो ये अमीनो एसिड्स के बेस पे इसको क्या बोलेंगे, पोजीशन NH2 का अगर राइट साइड है कि लेफ्ट साइड है, ये लेफ्ट साइड है,
ये राइट साइड है। तो अमीनो एसिड्स के लेफ्ट और राइट साइड्स के फॉर्म में इनको क्या बोला जाता है, एल फॉर्म और डी फॉर्म अमीनो एसिड्स बोलते हैं। ये आर एस कॉन्फ़िगरेशन, आर एस जो कॉन्फ़िगरेशन होता है इसको बोलते हैं फिजर प्रोजेक्शंस, कि ये एमीन जो हमारे पास एमीन ग्रुप्स होते हैं, इस एमीन ग्रुप से जो कार्बोक्सिल टर्मिनल होते हैं इनकी दूरी कितनी होती है इसको पता लगाने के लिए। दूसरा होता है यल फॉर्म एंड डी आइसोमर, जिसको लीवो और डेस्ट्रो रोटेटरी बोलते हैं। इनको प्लेनर के बेस पे पोलराइज किया जाता है। क्लियर? तो हमने क्या देखा बच्चों, जो नॉमेनक्लेचर्स के बेसिस पे अल्फा ग्रुप्स होते हैं, बीटा होता है, गामा होता है और साइलेंट होता है। क्लियर? थोड़ा सा और आगे चलते हैं नॉमेनक्लेचर्स के बेसिस पे, जैसा कि हमने आपको बताया, थोड़ा सा उसके बारे में बात कर लेते हैं। जी देखिए, नॉमेनक्लेचर्स के बेसिस पे ये सेंट्रल कार्बन है आपका। इस सेंट्रल कार्बन से यहाँ पे एमीनो ग्रुप पाए जा रहे हैं, कार्बोक्सिल टर्मिनल पाया जा रहा है। ये ग्लाइसिन का एक सिंपलेस्ट अमीनो एसिड्स है। स्मॉलेस्ट अमीनो एसिड्स ग्लाइसिन होता है, सिंपल अमीनो एसिड्स ग्लाइसिन होता है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे यहाँ से आते हैं, इम्पोर्टेंस होता है ये पॉइंट कि ग्लाइसिन कैसा अमीनो एसिड्स है। तो आपको पता होना चाहिए ये सिंपल होता है और ये स्मॉलेस्ट अमीनो एसिड्स होते हैं और इनके अंदर एक कायरल प्रॉपर्टी होती है। एक कायरल्स का क्या मतलब होता है? एक कायरल्स का मतलब ये होता है, सबसे पहले हम बात करते हैं कायरल्स और ए कायरल। ए कायरल्स और कायरल्स, इतनी बात समझ में आ रही है ना कि ए कायरल्स और कायरल्स किसको बोला जा रहा है? देखिए, जिस सेंट्रल कार्बन से, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, एक बार में आपको क्लियर हो जाएगा। जिस सेंट्रल कार्बन से 4 आर्म बॉन्डेड होते हैं वो 4 आर्म डिफरेंट होने चाहिए। समझ में आया? ध्यान दीजिए, जैसे कि यहाँ पे कार्बन है, इस कार्बन से हाइड्रोजन बॉन्ड है, कार्बोक्सिलिक टर्मिनल बाइंड है और एक एमीन ग्रुप बाइंड है। तो ये तीनों डिफरेंट हो गए, लेकिन यहाँ पे एक हाइड्रोजन, तो ये दोनों सेम हो गया ना, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? ए कायरल। अगर आर ग्रुप डिफरेंट होता तो ये कायरल होता। क्लियर? तो ए कायरल्स का मतलब ये होता है कि ए कायरल्स में जो अमीनो एसिड्स होते हैं वो डिफरेंट आर्म, सारे डिफरेंट आर्म नहीं होते हैं, लेकिन जो कायरल्स अमीनो एसिड्स होते हैं उसके 4 आर्म जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। इसलिए ऐसे अमीनो एसिड्स को हम क्या बोलते हैं? कायरल अमीनो एसिड्स बोलते हैं। अब यहाँ पे आपका लाइसिन का स्ट्रक्चर्स है। लाइसिन के स्ट्रक्चर्स में देखिए, एक सेंट्रल कार्बन है, इसी सेंट्रल कार्बन से हाइड्रोजन बाइंड हुए और कार्बोक्सिलिक ग्रुप बाइंड है और यहाँ पे एमीन ग्रुप प्रेजेंट होता है। जो आर ग्रुप होता है, हमने आपको बताया था कि जो आर ग्रुप जो साइड चेन होते हैं ये हर एक अमीनो एसिड्स में क्या करते रहते हैं? वेरी करते रहते हैं, जिसकी वजह से अमीनो एसिड्स का जो नाम होता है वो अलग अलग होता है। आपको पता होगा कि इस नेचर में अप्रॉक्स 500 से भी ज़्यादा अमीनो एसिड्स प्रेजेंट है, लेकिन जो स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स हैं वो 22 है। अभी रिसेंटली में 2 अमीनो एसिड्स को डिस्कवर किया गया था, सिलोनस 16 एंड पायरोलाइसिन्स के बारे में आप जानते होंगे तो ठीक है, नहीं तो अभी अमीनो एसिड टॉपिक चल ही रहा है तो इसमें हम लोग बात करेंगे क्या होते हैं। क्लियर? चलिए देखिए कि लाइसिन्स के बारे में। तो लाइसिन में क्या होता है, ये 4 ग्रुप्स जो हैं ये क्या है? डिफरेंट है और यहाँ पे एक साइड चेन पाया जाता है।
जो सेंट्रल कार्बन होता है, जैसा कि अभी हमने आपको बताया था ना कि अमीनो एसिड्स को नॉमेनक्लेचर किया जाता है जो साइड चेन होता है। तो यहाँ पे देखिए सेंट्रल कार्बन है उसको अल्फा कार्बन, जो इसी सेंट्रल कार्बन से जो नेक्स्ट कार्बन जॉइंट है उसको बीटा कार्बन बोलते हैं। नेक्स्ट गामा, डेल्टा, साइलेंट। तो यहाँ पे सारे अमीनो एसिड्स क्या हैं, जो नॉमेनक्लेचर किया गया है इसको अलग अलग ग्रीक वर्ड से किया गया है। इसलिए लाइसिन को इफ साइलेंट अमाइनो एसिड्स बोलते हैं। क्या कहते हैं? इफ साइलेंट अमाइनो एसिड्स। क्लियर? इनका जो आर ग्रुप होता है ये लॉन्ग होता है और ये ब्यूटाइरिल अमीनो होते हैं। ब्यूटाइरिल्स अमीनो जो कि जैसे आप पढ़ते हैं जब मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में, अगर आप देखते हैं हिस्टोन, जब हिस्टोन पढ़ते हैं, जब डीएनए, जो आपका डीएनए का स्ट्रक्चर्स होता है, डबल स्टैंडर्ड जो डीएनए होता है, फिर उस डीएनए को क्या किया जाता है, हिस्टोन प्रोटीन में पैक किया जाता है, जिसमें H2A, H2B, H3 ये सब का डाइमर टेट्रामर फॉर्म करके, तो उसमें अमीनो एसिड्स ये लाइसिन पार्टिसिपेट करता है वहाँ पे। क्लियर? अब जब किसी भी चीज़ को दो अमीनो एसिड, जैसे कि आपने देखा होगा कि जब हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे या डीएनए रेप्लिकेशन, तो वहाँ पे जब दो स्टैंड के बीच में गैप क्रिएट हो जाता है, तो गैप क्रिएट को फिल करने के लिए, सील करने के लिए लाइगेज का यूज किया जाता है। तो जो लाइगेज का यूज़ करते हैं उस लाइगेज में भी जो लाइसिन आपका अमीनो एसिड्स होता है वो पार्टिसिपेट करता है। जब किसी भी अमीनो एसिड्स या किसी भी चीज़ को हमें डिग्रेड करना होता है, उसको तोड़ के उसको ब्रेक डाउन करना होता है, तो उस पर हम यूबिक्यूटिन का टैग लगा देते हैं। यूबिक्यूटिन्स का टैग लगाते हैं तो वहाँ पे भी अमीनो एसिड्स हमारे यही पार्टिसिपेट करते हैं। कौन? लाइसिन। तो आप समझ सकते हैं कि लाइसिन अमीनो एसिड कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि जो लॉन्ग, इनका जो लॉन्ग क्या होता है, आर ग्रुप्स होते हैं, ब्यूटारिल अमीनो एसिड्स होते हैं, यहाँ पे हिस्टोन्स, यूबिक्यूटिन और लाइगेज में हेल्प करता है। हम लोग बात करते हैं आइसोमर के बारे में। आइसोमर होता क्या है? आइसोमर का मतलब यही होता है जो एनेंशियोमर, जो कि नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज का फॉर्मेशन करता है। नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है उसी के बारे में हम लोग देखेंगे। चलिए ध्यान दीजिएगा। ये है सेंट्रल कार्बन। इस सेंट्रल कार्बन से आपके आर ग्रुप, ये मिरर इमेज बनाया गया है यहाँ पे। जब आप मिरर इमेज बना के देखते हैं तो ये आपको नियर अबाउट दिखेगा और ये ग्रुप यहाँ पे लास्ट में दिखाई देता है ना, जो प्रोटॉन्स होते हैं। आर ग्रुप आप देख रहे हैं, ये आपका नॉमेनक्लेचर, जब आप यहाँ पे मिरर लगाएंगे किसी को उसके सामने जस्ट रखेंगे तो ये आर ग्रुप आपको यहाँ पास में दिखेगा। हाइड्रोजन्स जो है दूर है तो हाइड्रोजन आपको दूर में दिखेगा। एमीनो ग्रुप प्रेजेंट है, कार्बोक्सिलिक। तो ऐसे अमीनो एसिड्स को क्या बोलते हैं? कायरल बोलते हैं और इनेंशियोमर बोलते हैं। अब यहाँ पे कायरलिटी कैसे देखा जा रहा है, देखिए कि यहाँ पे सारे ग्रुप्स जो प्रेजेंट हैं वो क्या हैं? डिफरेंट है। और जब सारे अमीनो एसिड्स क्या होंगे? डिफरेंट होंगे तो उसको कायरल बोलते हैं। ये एक दूसरे के क्या है? इनेंशियोमर है। क्लियर? अब हम लोग बात करेंगे कि अमीनो एसिड्स में सिंगल लेटर कोड के बारे में, जिससे आप लोगों को थोड़ा सा इजी हो जाएगा आपके लिए। सारे अमीनो एसिड्स को आप इजी तरीके से लर्न कर सकते हो। जो आपके लिए इम्पोर्टेंस है उस पॉइंट को मैं डिस्कस कर देता हूँ। चलिए ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे सारे अमीनो एसिड्स के लेटर कोड लिखे हुए हैं, किसको किस नाम से डिनोट किया जाता है।
देखिए जैसे यहाँ पे सिंगल लेटर कोड के बारे में हम बात करने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए अमीनो एसिड्स के सारे नाम लिखे हुए हैं, उसको ट्रिपल लेटर कोड में कैसे देखा जाता है, सिंगल लेटर कोड में अगर देखते हैं तो उसको किस नाम से बोलते हैं, यही सब हम लोग लर्न करने वाले हैं। जैसे एलानीन है तो एलानीन का आगे का अगर आप लेटर देख रहे हैं ALA तो उसको 3 लेटर कोड से ही डिनोट किया जा रहा है। सेम आर्जिनिन, आर्जिनिन को ARG के नाम से, स्प्राजिन ASN के नाम से, स्पार्टिक एसिड को ASP के नाम से, सिस्टीन को CYS के नाम से। ये सब क्या है, ट्रिपल लेटर कोड है। ग्लूटामीन GLN के नाम से, ग्लूटामिक एसिड GLU के नाम से, ग्लाइसिन को GLY के नाम से, हिस्टिडीन को HIS के नाम से, आइसोल्यूसिन ILE। इनका सिंगल लेटर कोड क्या है, एलानिन को A बोलते हैं, आर्जिनिन को R से डिनोट किया जाता है, स्प्राजिन को N से डिनोट करते हैं, स्पार्टिक एसिड्स को D से करते हैं, सिस्टीन को C से करते हैं, ग्लूटामीन्स को Q से करते हैं, ग्लूटामिक एसिड्स को E से करते हैं, ग्लाइसिन को G से, हिस्टिडीन को H से, आइसोल्यूसिन को I से। सेम अगर हम बात करें ल्यूसिन, ल्यूसिन के लिए ल्यूसिन को LEU से डिनोट किया जाता है, लाइसिन के लिए LY से, मेथियोनिन को MET से, फिनाइल एनानिन को FHE से, प्रोलिन को PRO से, सेरिन को SER से। इसी तरह आप देख रहे हैं सारे अमीनो एसिड्स को 3 लेटर कोड्स में रखा गया। इसमें से आपको केवल 9 अमीनो एसिड्स के नाम ऐसे हैं, 8 से 9 अमीनो एसिड्स के नाम ऐसे हैं जो उनके नाम से नहीं रखा गया है, थोड़ा डिफरेंट रखा गया है। जैसे अभी सिमिलैरिटी में बता दे रहा हूँ आपको, एलानिन को ALA से कह रहे हैं लेकिन ये सिंगल लेटर में भी A ही बोला जा रहा है, इतनी बात समझ में आ रही है। सिस्टीन को C से, सेम है। इसी तरह हिस्टिडीन को S से, ग्लाइसिन को G से, आइसोल्यूसिन को I से, ल्यूसिन को L से, फिनाइल एनानिन F, प्रोलिन को P से, सेरिन को S से, थियोनिन को T से। तो सारे अमीनो एसिड्स यहाँ पे सेम है। जो 9 अमीनो एसिड्स ऐसे हैं जो डिफरेंट है, मैं वो आपको बता दूंगा। जैसे आप क्या याद कर लेंगे, आर्जिनिन याद कर लीजिए, स्प्राजिन को M से करते हैं, स्पार्टिक एसिड को D से करते हैं, ग्लूटामिक एसिड को E से करते हैं, ग्लूटामीन को Q से करते हैं। इसके बाद लाइसिन की बात करें, लाइसिन को K से करते हैं, फिनाइल एनालिन को F से करते हैं। फिर आपका ट्रिप्टोफैन टायरोसिन, इसको आप देख लीजिए, जो ट्रिप्टोफैन होता है उसको W से किया जाएगा, ठीक। जो ट्रिप्टोफैन है उसको W से करेंगे, जो टायरोसिन है उसको Y से करेंगे। बस ये 9 अमीनो एसिड्स आप याद कर लेंगे, इसके बाद आपके लिए ये इजी हो जाएगा सिंगल लेटर कोड। चलिए थोड़ा सा अमीनो एसिड्स के क्लासिफिकेशंस को देखते हैं, यहाँ से आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो होते हैं वो यहीं से बनते हैं और यहाँ से आपके सारे क्वेश्चंस इतने में सॉल्व हो जाएंगे। ओके, चलिए तो थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, मैं इसको साइड में कर देता हूँ। देखिए जो अमीनो एसिड्स है यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो सबसे पहले अमीनो एसिड्स को डिवाइड किया गया है अकरेंस के बेसिस पे। फिर अमीनो एसिड्स को डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ आर ग्रुप के बेसिस पे। अमीनो एसिड्स को डिवाइड किया गया ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट के बेस पे। अमीनो एसिड्स को नेचर के बेस पे डिवाइड किया गया है, नेचर के बेस पे नॉन पोलर और पोलर। फिर अमीनो एसिड्स को ऑन द बेसिस ऑफ प्रिकर्सर्स के बेसिस पे। तो सबसे पहले हम 1 बाय 1 करके क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे कि अगर अमीनो एसिड्स को अकरेंस के बेसिस पे किया गया है
तो स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स हो सकते हैं या फिर नॉन स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स हो सकता है। अगर स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स होते हैं तो अप्रॉक्स कितने 22 अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं, और नॉन स्टैंडर्ड अमीनो एसिड नेचर में 500 से ज़्यादा पाए जाते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ आर ग्रुप के बेसिस पे जो अभी दिखाया आपको कि एक कार्बन सेंट्रल में जो होते हैं इसके पास अल्फा कार्बन है, 4 डिफरेंट आर्म है आर ग्रुप के बेस। तो ये जो आर ग्रुप आपका पाया जा रहा है, ये आर ग्रुप के बेस पे भी अमीनो एसिड्स को क्या किया जा रहा है, अलग अलग डिस्टिंग्विश किया जा रहा है। तो देखिए एलिफैटिक, एरोमेटिक, हाइड्रोक्सिल कंटेनिंग इसेट्रा। फिर ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट पे इसेंशियल अमीनो एसिड्स कौन से होते हैं, सेमी इसेंशियल अमीनो एसिड्स कौन से हैं, नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स कौन से होते हैं। सेमी इसेंशियल, जैसा कि अगर आप लोगों ने कुछ नाम अगर आपको सिंगल लेटर में याद हुआ होगा तो यहाँ पे उसका सिंगल लेटर कोड यहाँ पे लिखा गया है। जैसे यहाँ पे लिखा गया है मेथियोनिन, वैलिन, थियोनिन, फेनाइलएलानिन, आइसोल्यूसिन, ट्रिप्टोफैन और लाइसिन और ल्यूसिन। क्लियर। तो ये जो एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं इसका कोड है माई वेरी टैलेंटेड फ्रेंड, माई वेरी टैलेंटेड फ्रेंड वेटिंग फॉर काजोल। क्लियर। तो आप इस लेटर कोड की हेल्प से, इस निमोनिक्स के हेल्प से आप इसेंशियल अमीनो एसिड्स को याद कर सकते हो। कैसे, माई वेरी टैलेंटेड फ्रेंड इज़ वेटिंग फॉर काजोल। तो इसका सबका क्या लिखा हुआ, सिंगल लेटर कोड लिखा हुआ है। अभी इसका नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। नाउ सेमी इसेंशियल आर्जिनिन और हिस्टिडीन होता है, जिसको कोड में आप याद रख सकते हैं राहुल के नाम से। सेमी इसेंशियल अमीनो एसिड्स कौन होता है, राहुल, RH, आर का मतलब हो गया आर्जिनिन, H का मतलब हो गया हिस्टिडीन। अब आता है नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स, जो रेस्ट बचे हुए हैं इसेंशियल अमीनो एसिड्स में और सेमी इसेंशियल अमीनो एसिड्स के बाद जो अमीनो एसिड रेस्ट जो बचे हुए हैं वो कहाँ चले जाएंगे, वो चले जाएंगे आपके नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स में। फिर नेचर के बेस पे पोलर और नॉन पोलर के बेस पे डिवाइड किया गया है अमीनो एसिड्स को। अगर नॉन पोलर अमीनो एसिड्स है तो कौन कौन से अमीनो एसिड्स होते हैं। अगर पोलर अमीनो एसिड्स है, पोलर है तो उसमें चार्ज है कि अनचार्ज है। अगर हम बात करते हैं सबसे पहले नॉन पोलर अमीनो एसिड्स की, जो नॉन पोलर अमीनो एसिड्स होते हैं यहाँ पे सिंगल लेटर कोड सबका लिखा हुआ है ना, तो इसके लिए आप परेशान मत होइएगा। सिंगल लेटर कोड आपको बता दिया गया है, उसका 6-7 आपको याद करना पड़ेगा अप्रॉक्स। मुझे लगता है कि 9 अमीनो एसिड्स के सिंगल लेटर कोड डिफरेंट है, वही आप याद कर लेंगे, ये आपके लिए इजी हो जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पे लिखा हुआ GAVPILWFM। तो यहाँ मैं कोड यूज़ करता हूँ, गांव के लोग पीलो लेकर FM सुनते हैं। ग्लाइसिन, एलानिन, वैलिन, प्रोलिन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन और इसके बाद आपका ट्रिप्टोफैन, फेनाइलएलानिन और मेथियोनिन, ये सारे अमीनो एसिड्स हैं जो कि नॉन पोलर हैं। क्या है कोड, गांव के लोग पीलो लेकर FM सुनते हैं। और इसका हमने बताया था एसेंशियल अमीनो एसिड्स के माई वेरी टैलेंटेड फ्रेंड इज़ वेटिंग फॉर काजोल। सेमी इसेंशियल में आपको राहुल बताया गया। अब हम बात करते हैं पोलर में। पोलर में चार्ज की बात करेंगे और अनचार्ज। अगर हम चार्ज की बात करते हैं तो पॉजिटिव और नेगेटिव के बेस पे इसको डिवाइड किया गया है। अगर पॉजिटिव है तो बेसिक अमीनो एसिड्स होंगे, अगर नेगेटिव चार्ज पाया जाता है मतलब एसिड ग्रुप है। अब जो पॉजिटिव अमीनो एसिड्स होते हैं वो आपके कौन से हैं, HRK मतलब हिस्टिडीन, आर्जिनिन और लाइसिन। क्लियर। हिस्टिडीन, आर्जिनिन और लाइसिन।
और नेगेटिव के बेस पे अगर इसको डिवाइड किया गया है तो इसको ग्लूटामिक एसिड और स्पार्टिक एसिड्स के बीच में डिवाइड किया गया है। तो यहाँ पे HRK, ED, E और D। अब हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रिकर्सर्स के बेस पे। तो इसको डिवाइड किया गया है कीटोजेनिक, ग्लूकोजेनिक और ग्लूकोकीटोजेनिक। सॉरी, चार्ज में अनचार्ज अमाइनो एसिड छूट गया, कोई बात नहीं, हम एक्सप्लेन कर देते हैं। देखिए, चार्ज में हमने बात किया पॉजिटिव और नेगेटिव पे, HRK और ED। HRK को बोलते थे हिस्टिडीन, आर्जिनिन और लाइसिन। E और D को बोलते हैं स्पार्टिक एसिड्स और ग्लूटामिक एसिड्स। अब अनचार्ज के बेस पे अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो ये डिवाइड होता है STCNYQP। क्लियर? तो इसका कोड आप याद कर सकते हैं, स्मॉल टाउन चंगू न्यू क्वेश्चन पूछता है। स्मॉल टाउन चंगू न्यू क्वेश्चन पूछता है। ऑन द बेसिस ऑफ प्रिकर्सर, कीटोजेनिक, ग्लूकोजेनिक और ग्लूकोकीटोजेनिक। प्रिकर्सर्स के बेस पे 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड किए गए हैं, कीटोजेनिक में, ग्लूकोजेनिक्स और ग्लूकोकीटोजेनिक्स। जो कीटोजेनिक्स होते हैं उनको काजल बोलते हैं, KL कोड है, काजल कोड है, काजल। K और L ये सिंगल लेटर कोड है। सिंगल लेटर में क्या याद रखना है, K फॉर लाइसिन और ल्यूसिन। इसको आप कोड के फॉर्म में काजल याद रखें, कोड के फॉर्म में आप इसको क्या याद रखेंगे, काजल। अब हम बात करते हैं ग्लूकोकीटोजेनिक्स। ग्लूकोकीटोजेनिक्स में आइसोल्यूसिन, थियोनिन, ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन और फेनाइलएलानिन। तो इसका कोड आप लिख सकते हैं, इतनी टैलेंटेड वाइफ। इतनी में आता है I फॉर ल्यूसिन, टैलेंटेड, T फॉर टैलेंटेड, WYF मतलब वाइफ, फेनाइलएलानिन, टायरोसिन और ट्रिप्टोफैन। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए आप, रिक्वायरमेंट, जैसा हमने अभी आपको बताया अमीनो एसिड्स के बारे में कि एसेंशियल होते हैं, सेमी एसेंशियल और नॉन एसेंशियल। एसेंशियल अमीनो एसिड्स अब बोलते किसको हैं, नॉट सिंथेसाइज इन आवर बॉडी। मतलब ये जो एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं ये आपकी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते हैं, इसलिए आपको रिक्वायर्ड होती है डाइट के थ्रू। तो जब हम किसी भी चीज़ को इनटेक करते हैं तो वहाँ से एसेंशियल अमीनो एसिड्स की जो हमारे बॉडी में कमी होती है वो पूर्ति हो जाती है। फिर आती है नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स। नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स का मतलब ये होता है कंप्लीट सिंथेसाइज इन आवर बॉडी। ये हमारी बॉडी हमको खुद बना के दे रही है, तो हमें बाहर से क्यों ज़रूरत होगी, हम इसको डाइट के थ्रू क्यों इंटेक करेंगे, नहीं करेंगे। जब हमारी बॉडी जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, जब हमारी बॉडी खुद बना रही है तो हमें वो डाइट से रिक्वायरमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन एसेंशियल अमीनो एसिड्स क्या होती है कि हमारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं करती है, इस वजह से हमको डाइट के थ्रू लेना पड़ता है। अब आता है सेमी एसेंशियल्स। सेमी एसेंशियल्स में क्या होते हैं, सम अमाउंट सिंथेसाइज इन आवर बॉडी। कुछ अमाउंट में हमारी बॉडी बनाती है, लेकिन कुछ अमाउंट में बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है। ठीक, कुछ अमाउंट में हमारी बॉडी क्या करती है, सेमी एसेंशियल। सेमी का मतलब ही होता है हाफ, एसेंशियल का मतलब होता है रिक्वायरमेंट। तो जब हमारी बॉडी में क्या होती है, अमाउंट, कुछ अमाउंट्स में हमको रिक्वायरमेंट होती है और कुछ अमाउंट्स में हमारी बॉडी क्या कर लेती है, उसकी सिंथेसिस खुद कर लेती है। जैसे आपको कोड बताया गया था राहुल, आर्जिनिन और हिस्टिडीन के बारे में, यहाँ पे पूरा कोड आपका लिखा हुआ है। ये देखिए एसेंशियल अमाइनो एसिड्स के बारे में, ये एसेंशियल अमाइनो एसिड्स, माई वेरी टैलेंटेड फ्रेंड इज़ वेटिंग फॉर काजोल। ठीक,
ये आपका सिंगल लेटर कोड लिखा हुआ है। सिंगल लेटर कोड के थ्रू आप इस निमोनिक्स को याद करिए और अमीनो एसिड्स के नाम आपको चुटकियों में लर्न हो जाएंगे। आप इसको लिख के 2-4 बार प्रैक्टिस कर लीजिए, आपको सारे सिंगल लेटर कोड एक बार याद हो जाएंगे। आपको बहुत इजी होगा किसी भी क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। अगर आपसे पूछ लिया कि ल्यूसीन कौन सा अमीनो एसिड्स है, इसेंशियल है कि सेमी इसेंशियल है, नॉन इसेंशियल है, पोलर है या चार्ज है, तो आप क्या जवाब दोगे? आंसर आपका क्या होगा? इसेंशियल अमीनो एसिड्स है। ठीक। सेमी इसेंशियल में कौन से होते हैं? आर्जिनिन होता है, हिस्टिडीन होता है। नॉन इसेंशियल जो अब रेस्ट अमीनो एसिड्स बचे होते हैं, ये दोनों में मिलाने के बाद जो आपका रेस्ट अमीनो एसिड्स बचा है वो आपका सेमी इसेंशियल के अंदर आ जाएगा। क्लियर? इसी तरह आपका नॉन पोलर अमीनो एसिड्स के यहाँ पे कोड लिखा हुआ है। आप नॉन पोलर अमीनो एसिड्स को भी डिस्कस कर सकते हैं। ये देखिए, नॉन पोलर अमीनो एसिड और पोलर में अनचार्ज चार्ज की बात की गई है। नॉन पोलर में हमने आपको बताया था गांव के लोग पीलो लेकर एफएम सुनते हैं, तो ये आपका निमोनिक्स यहाँ पे लिखा हुआ है। गांव के लोग पीलो लेकर एफएम सुनते हैं। GAV ग्लाइसिन, एलानिन, वैलिन, प्रोलिन, आइसोल्यूसिन, अल्फा ल्यूसिन, इसके बाद आपका ट्रिप्टोफैन, F फॉर फेनिलएलानिन, M फॉर मेथियोनिन। इसी तरह नॉन पोलर में अनचार्ज अमीनो एसिड्स और चार्ज अमीनो एसिड्स। जो चार्ज अमीनो एसिड्स होते हैं डिवाइड हुए हैं ये पॉजिटिव में और नेगेटिव में। जो नेगेटिव है ये D और E पे बेस पे डिवाइड किया गया है, और जो पॉजिटिव है HR के हिस्टिडीन, आर्जिनिन और लाइसिन के बेस पे डिवाइड किया गया है। होप कि आपको ये लेक्चर्स पसंद आया होगा। अगर ये लेक्चर्स आपको पसंद आया है तो आप अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और इस लेक्चर्स का बेनिफिट उठाइए। थैंक यू सो मच।